हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। क्लासेस में काफ़ी गैप आ रहा था तो आज से हम करेंगे कंटिन्यू क्लासेस। तो जल्दी से क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे पास है, आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमें लास्ट क्लास के क्वेश्चन का आंसर किया था, तो आप भी इनके जैसा बन सकते हो और आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। इनके जैसा आप भी बन सकते हो, तो आंसर करना है, लास्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। सर फर्स्ट वर्ड इज टाइम। टाइम का मतलब होता है बाधाएं डालना, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना, उसको हम बोलते हैं टाइम। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, तो रिस्क नहीं लेने का मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब इनको कोई भी प्रॉब्लम किसी को डालनी नहीं है, किसी को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। ठीक है, तो टाइम का मतलब होगा बाधाएं क्रिएट करना, हिंडर करना, इम्पीड करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। तो बहुत ईजी है। तो टाइम को याद कैसे करोगे? देखो, इस टाइम कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बाधा है, वो इस टाइम आ गई तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, इस टाइम, ठीक है, तो बाधा आ गई इस टाइम, तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। फिर इसके सिनोनिम क्या है? देखो, हिंडर बहुत बार याद करवा दिया कि इसको हिंदी से याद कर सकते हो। बहुत से लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आती, तो हिंडर हिंदी उनके लिए बाधा है। ठीक है, इम्पेड का मतलब क्या है? कोई पेड़ है जो आपके सामने आ गया, अब पेड़ आपके सामने आ गया तो आप एक तरीके से रुक जाओगे, बाधा बन जाएगी वो आपके लिए। ठीक है, बहुत ईजी है। फिर आता है ऑब्स्टक। ऑब्स्टक का मतलब होता है अटक जाना, रुक जाना, तो ऑब्स्टक हो गया, बहुत ईजी है। थ्वेट का मतलब क्या है? अब देखो, इसको ऐसे याद कर लोगे, दी प्लस आर्ट। कोई भी आर्ट है, ऐसी आर्ट जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसको देखने के बाद आप रुक जाओगे, आगे नहीं जाओगे, तो एक तरीके से उसने आपको बाधा बन चुकी है, आगे जाने नहीं दे रही। ठीक है, तो दी आर्ट बहुत ईजिली याद कर सकते हो। फिर इसका एंटोनिम क्या है? देखो, असिस्ट करना, किसी को असिस्ट कर रहे हो। अबेट करना, एगिटेट कर रहे हो। देखो, किसी के साथ बैट लगाओगी तो सामने वाला बैट लगाने के बाद थोड़ा एक्साइट होता है। ठीक है, एक्साइट होगा तो वो बहुत जल्दी जल्दी काम हो करता है। ठीक है, तो बाधा नहीं बन रहे उसके लिए, असिस्ट कर रहे हो मतलब एक तरीके से उसकी हेल्प कर रहे हो, तो बहुत ईजी हो गया। आगे चलते हैं। देखा, कुछ बात थी उसमें, साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था। अब ये है हमारी लास्ट क्लास का साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि है अ विगोरस कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज। किसी भी चेंज के लिए आप एक तरीके से कैंपेन करते हो, जैसे तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, तो सुन लो भाई इनकी बात, और सुनने के बाद इस बात को कहीं ना कहीं अमल करना है, इस बात को अप्लाई करना है। तो कोई चेंज करने के लिए आप कैंपेन करते हो, उसको हम क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर होगा हमारा क्रूसेड। क्या होगा? क्रूसेड। तो क्रूसेड का मतलब होता है, अब देखो, क्रूज पे जाना है तो ऐसे याद कर सकते हो, क्रूज पे जाना है तो आपको लड़ाई करनी होगी। किसके साथ? अपनी फैमिली के साथ। लड़ाई मतलब हाथापाई नहीं करनी। क्रूज पे जाना है तो कहीं ना कहीं आप फैमिली के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, तो बहुत इजीली ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, क्रूज पे जाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। एफेमरल का मतलब क्या होता है? किसी शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, मतलब शॉर्ट पीरियड की बात होगी, शॉर्ट पीरियड की बात होगी तो इफेमरल होगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म की बात होगी तो इफेमरल होगा। इफेमरल बहुत ईजी वर्ड है और बहुत मोस्टली इसको यूज़ भी करते हैं। एक्सोलरेट का मतलब होता है आउट होना, मुक्त करना। ठीक है, तो कोई मुक्त हो रहा है, आउट हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सोलरेट। तो बहुत इजीली इसको याद कर सकते हो, बहुत अच्छा वर्ड भी है। ठीक है भाई। डोमिसाइल का मतलब होता है मूल निवास होना या फिर मूल होना, कहीं आपका मूल निवास है, कहीं के नेटिव हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डोमिसाइल। तो डोमिसाइल प्लेस है, आपका मूल निवास क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है एपोकल। एपोकल का मतलब होता है महत्वपूर्ण होना, क्रूशियल होना, मोमेंटस होना, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको हम बोलेंगे एपोकल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे भाई ने बोला करने का तो करने का, मतलब भाई ने बोल दिया, मतलब क्रूशियल है कोई चीज़। अब क्रूशियल है तो एपोकल भी क्रूशियल है, इसको याद करना क्रूशियल है। तो याद कैसे करोगे? देखो, पोछा लगाना, पोछा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी क्यों है? क्योंकि पोछा लगाओगे तभी ज़मीन साफ रहेगी, आपका घर साफ रहेगा। तो पोछा। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो, या फिर ऐसे याद रख सकते हो कि पोछा लगाया है तो बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, क्रूशियल है, हर चीज़ को समझ के चलना। ठीक है, नहीं तो आपको पिटाई भी हो सकती है, घर पे पिटाई हो जाएगी अगर पोछे में घूमोगे। ठीक है, मोमेंटस हो सकता है, मोमेंट बन सकता है, घर वाले पीट सकते हैं। पाइवोटल का मतलब होता है एक तरीके से इंपॉर्टेंट होना, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि पी वो पियो। ठीक है, पानी पीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पी वो पियो। ठीक है, क्या पीवो? जल पियो, कुछ और नहीं पीना, तो पी वो जल, ऐसी बात याद कर सकते हो, बहुत इजीली याद हो जाएगा। ठीक है भाई। उसी का अपोजिट ट्रिवियल होना। ट्रिवियल का मतलब साधारण, तो ट्री से इसको याद कर सकते हो कि ट्री जो है वो बहुत साधारण है, बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो क्रूशियल तो है ही, पर बहुत साधारण है, तो इसको याद नहीं करना पड़ेगा।
इनसिग्निफिकेंट मतलब सिग्निफाई नहीं है, सिग्निफाई नहीं है एक तरीके से उसकी छवि जो है उसकी एक तरीके से उसका जो ऑरा है वो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। तो इनसिग्निफिकेंट मतलब बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, बहुत ऑर्डिनरी है, ठीक है। तो एपिकल का मतलब पोछा लगाने से याद कर सकते हो, पोछा लगाना ज़रूरी है या फिर पोछा में जाना या पोछे के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। नेक्स्ट हमारा इडियम है आई कुड ईट अ हॉर्स। अब इसका मतलब क्या है? आई कुड ईट अ हॉर्स का मतलब कोई पर्सन है जो हॉर्स को भी खा सकता है, मतलब पर्सन है जो बहुत ज़्यादा हंगरी है, ठीक है। तो आई कुड ईट अ हॉर्स का मतलब कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा हंगरी है, हंगरी है मतलब हॉर्स को खा सकता है। तो इसको तो बहुत ईजिली याद कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो आगे चलते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। नेक्स्ट वर्ड है टिंकर। टिंकर का मतलब होता है इधर उधर करना, सुधारना, किसी चीज़ को छेड़छाड़ कर रहे हो उसको हम बोलते हैं टिंकर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे ओए वापस रख, वापस रख मतलब किसी चीज़ को रखने की बात हो रही है, मतलब किसी चीज़ को सुधारने की बात हो रही है। तो टिंकर को याद कैसे करोगे? देखो ऐसे याद कर सकते हो, कोई पर्सन है जो थिंक कर रहा है। थिंक का मतलब क्या होता है? सोचना। तो थिंक कर रहा है मतलब सोच रहा है, सोच रहा है मतलब किस चीज़ को सोच रहा है? कोई चीज़ है जिसको इधर उधर करना है, सुधारना है, ठीक है। तो मैस हो रखी है कोई चीज़, कोई पर्सन है जो बहुत बड़ा मैस क्रिएट कर रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो उसमें थिंक कर रहा है, ठीक है। डेबल हो चुका है मतलब कन्फ्यूज हो चुका है, कन्फ्यूज हो चुका है, कन्फ्यूज हो चुका है, इसका मतलब क्या है? वो थिंक कर रहा है। तो इसको ऐसे बहुत इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। मैस क्रिएट कर दी तो भी थिंक कर रहा है, और डेबल हो चुका है, कन्फ्यूज हो चुका है तो भी थिंक कर रहा है, ठीक है। बहुत बहुत इजीली याद हो जाएगा। इसका अपोजिट डिमोलिश करना, खराब करना, सैबोटेज करना। ये देखो अब सब लोग अगर तेज तेज चलेंगे, ठीक है, तेज तेज चलेंगे तो इसको हिंदी में लिखते हैं। अगर तेज तेज सब लोग चलेंगे तो चीज़ें खराब हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो सैबोटेज ऐसे याद कर लोगे, बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। क्यों हिला डाला ना। नेक्स्ट हमारा इडियम है टेक अ रेन चेक। अब इसका मतलब क्या है? देखो बारिश होने वाली है, अब ये सोच के देखो अगर बारिश होने वाली है तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को पोस्टपोन करते हो। तो टेक अ रेन चेक मतलब पहले देख लेते हैं कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही। तो मतलब किसी चीज़ को आप एक तरीके से पोस्टपोन करने का प्लान बना रहे हो, ठीक है। तो टेक अ रेन चेक मतलब पोस्टपोन करने की बात हो रही है, पोस्टपोन करने की बात हो रही है मतलब टेक अ रेन चेक होगा। तो बहुत इजीली इसको याद कर सकते हो। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट में है ओपस। ओपस का मतलब होता है रचना करना, संगीत करना, संगीत की रचना करना। किसी भी चीज़ की रचना कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे ओपस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। अब देखो अभी हम संगीत सुनेंगे, संगीत सुनेंगे इसका मतलब किसी चीज़ को सुनने वाले हैं, मतलब कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को क्रिएट करने की बात हो रही है, ठीक है। तो ओपस का मतलब होगा सुनना या फिर क्रिएट करना। तो अब इसको याद कैसे करोगे? देखो आपको पता है किसी भी चीज़ को कॉपी करते हो, कॉपी अस किसी चीज़ को मतलब हम किसी चीज़ को कॉपी करेंगे तो हम क्रिएट करेंगे, रचना करेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन होगा। तो ओपस कॉपी अस, ठीक है, कॉपी ऐसे याद कर लो, कॉपी अस किसी चीज़ को मतलब हम लोग किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, मतलब क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैग्नम ओपस, मैग्नम ओपस का मतलब क्या होता है? क्रिएट करना, बनाना, किसी चीज़ को कंपोज करना, म्यूजिक करना। तो ये तो बहुत ईजी चीज़ें हैं जिसको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका अपोजिट डिस्ट्रक्शन करना, रुइन करना, तो बहुत ईजी याद कर सकते हो। तो रुइन कर सकते हो मतलब आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं भाई। अच्छा हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट हमारा इडियम है एट लास्ट मोमेंट। अब लास्ट मोमेंट की बात हो रही है तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? एट द 12th आवर, एट द 11th आवर, एट लास्ट आवर, एट फर्स्ट आवर। तो क्या होना चाहिए? तो जो गलत है उसको हम क्रॉस करते हैं। तो ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। तो राइट आंसर होगा एट द 11th आवर, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि 11th आवर के बाद में जो आवर आने वाला है वो लास्ट मोमेंट होगा, ठीक है। कौन सा आवर आएगा? 12th आवर आएगा, ठीक है भी। तो एट द 11th आवर हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। तो बाकी जो ऑप्शंस है वो उसको हमने क्या कर दिया? हटा दिया। तो बहुत इजीली याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नेक्स्ट में है नैब्ड। नैब्ड का मतलब होता है पकड़ लेना, जकड़ लेना, किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे नैब्ड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। देखो जैसे पकड़, मेरे को पकड़, तो पकड़ने की बात हो रही है, इसका मतलब नैब हो गया। तो याद कैसे करोगे? देखो आप जानते हो नैपकिन होती हैं, जो नैपकिन्स होती हैं उसको हम पकड़ते हैं, पकड़ते हैं, हाथ को इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो पकड़ रहे हो किसको? नैपकिन्स को। तो बहुत ईजिली इसको याद कर सकते हो। नैपकिन यूज़ हो रहा है, इसका मतलब उसको पकड़ रहे हो। फिर इसके बाकी वर्ड्स क्या? सीज करना, कैच करना, एप्रीहेंड करना। एप्रीहेंड का मतलब क्या होता है? किडनैप कर रहे हो किसी चीज़ को, जकड़ रहे हो, उसको हम बोलेंगे एप्रीहेंड करना। तो बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम्स में यूज़ होता है। तो एप्रीहेंड का मतलब किडनैप करना। नेल करना, अब देखो ये हमारी वॉल है, उस वॉल के अंदर नेल को फिक्स कर दिया, इसका मतलब एक तरीके से उसको जकड़ लिया है उन्होंने, फिक्स कर चुके हो, आगे नहीं जाएगी, तो नेल हो गया, ठीक है। तो बहुत ईजी वर्ड्स हैं, ईजी वर्ड्स हैं तो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नैब्ड को आप ऐसे याद कर सकते हो कि नैपकिन को पकड़ लिया। उसका अपोजिट डिस्चार्ज करना,
क्लेमेंसी होना। अब देखो क्लेमेंसी का मतलब क्या होता है, माफ़ कर देना। किस चीज़ को माफ़ कर रहे हो, किसी पर्सन को माफ़ कर रहे हो तो क्लेमेंसी हो गया। क्लेमेंसी को मतलब होगा माफ़ करना, मतलब किसी चीज़ को जाने दे रहे हो, सीज नहीं कर रहे, रोक के नहीं रखा, ठीक है। तो बाकी चीज़ें बहुत ईजी है। और क्लेमेंसी और आपका ये क्लेमेंसी हो गया और ये आपका एप्रीहेंड हो गया। ये दोनों आपको याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, ईजी है और एग्जाम्स में भी आते हैं, तो ईजी है। तो आगे चलते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? अब ये है आपका साइन ऑफ क्वेश्चन जो कि बहुत इजी है क्योंकि हमने इसको पहले डिस्कस कर रखा है और इसको हमने याद किया था पूर्वज से। अगर याद हो तो अच्छी बात है। क्या है इसका ये मीम, आओ आओ आओ, तो बुला रहा है आपको। अब ये क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस भी आपको दिए हैं तो ये तो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिट हो चुका है। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा वो आपको बताना है। तो देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत से बच्चे आंसर करेंगे, तो आंसर करेंगे तो आंसर करो, जल्दी से इसका आंसर करो। पूर्वेर को हमने याद किया है पूर्वज से, तो आपको हिंट दे दी है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। काफ़ी दिनों बाद हमने क्लास को अटेंड किया है, तो क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच।